पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी शब्द का वजन अब बदलने लगा है। ममता बनर्जी, जिन्हें कभी बंगाल का रक्षक माना जाता था, आज कई हलकों में एक गंभीर राजनीतिक चुनौती के रूप में देखी जा रही हैं। आज की ये कहानी उस भरोसे की है जो बंगाल की गलियों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बंगाल की पहचान हमेशा से उसकी समृद्ध संस्कृति, बेमिसाल कला और बौद्धिक विरासत से रही है। ये वो राज्य है जिसने देश को सोचने का एक नया नजरिया दिया। इसी बौद्धिक पृष्ठभूमि से ममता बनर्जी की आक्रामक आवाज उभरी, वो आवाज जो कभी सड़कों पर आम जनता और गरीबों के हक के लिए गूंजती थी। आज वही आवाज एक बड़े विरोध का सामना कर रही है। ये बदलाव सत्ता के स्वभाव और जनता के साथ उस पुराने गहरे भावनात्मक जुड़ाव के बीच बढ़ती दूरी को साफ दर्शाता है। 2011 में बंगाल एक लंबे वामपंथी शासन के बाद बदलाव के लिए छटपटा रहा था। उस वक्त ममता बनर्जी एक उम्मीद बनकर सामने आई। उन्होंने अपनी पहचान किसी रसूखदार ब्यूरोक्रेट की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की बनाई जो सड़कों पर उतरकर सीधे आम आदमी के संघर्षों में खड़ी थी। जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया। सड़कों का ये हुजूम उनके प्रति उस अटूट विश्वास का प्रमाण था जिसने बंगाल की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह मोड़ दिया। 2011 की उस जीत का जश्न अभूतपूर्व था। हरे गुलाल से सराबोर इन चेहरों के पीछे छिपी थी एक शांत बंगाल और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की तीव्र आकांक्षा। ममता की सत्ता का आधार जनता के साथ बना एक पारिवारिक जुड़ाव था। इसीलिए जब भी शासन में कोई चूक होती है तो वो जनता को महज एक साधारण नीतिगत विफलता नहीं, बल्कि एक गहरे निजी विश्वासघात की तरह चुभती है। लेकिन आज के बंगाल की वास्तविकता 2011 के उन सपनों से काफ़ी अलग है। राज्य में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता ने उस पुरानी उम्मीद पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग के सामने लगे पोस्टर और तस्वीरें बताते हैं कि मतदान की प्रक्रिया अब अक्सर हिंसा और झड़पों में दबकर रह जाती है। लोकतांत्रिक उत्सव में खून का शामिल होना अब राज्य की एक दुखद पहचान बन गया है। प्रशासन पर अब बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि उसकी प्राथमिकताएं विकास से हटकर केवल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने तक सीमित हो गई हैं। सरकारी फैसलों और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रबंधन में राजनीतिक लाभ की झलक साफ दिखने लगी है, जिससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच गहरी खाइयां पैदा हुई हैं। सबके रक्षक होने का दावा करने वाली सरकार जब विशेष समूहों के हित साधने लगती है तो जनता के साथ हुआ वो साझा लोकलुभावन वादा पूरी तरह बिखर जाता है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर शिक्षक भर्ती घोटाले और वित्तीय विवादों ने युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। ये युवा 700 दिनों से ज्यादा वक्त से सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनके पोस्टर व्यवस्था की उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। स्पष्टीकरण देने के बजाय सरकार की तरफ से आने वाले गोलमोल राजनीतिक बयानों ने जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया है। पारदर्शिता के अभाव ने लोगों के विश्वास को हिला दिया है। यहाँ एक बड़ी विडंबना दिखती है। जो आक्रामकता कभी ममता बनर्जी ने जनता की आवाज बुलंद करने के लिए इस्तेमाल की थी, आज वही आक्रामक रुख विरोध करने वालों को खामोश करने के लिए अपनाया जा रहा है। जब रक्षक की वही ताकत जनता पर प्रहार करने लगे तो विश्वास की बुनियाद हिल जाती है। यही वो मोड़ है जहां जनता अपनी नेत्री को एक उद्धारकर्ता के बजाय एक व्यवस्थागत खतरे के रूप में देखने लगती है। हालांकि बंगाल की ये राजनीतिक तस्वीर सिर्फ नकारात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं है। यहाँ शासन के कुछ और भी रंग मौजूद हैं। सरकार ने महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं जारी रखी हैं। ग्रामीण इलाकों में ये मदद आज भी कई परिवारों के गुजारे का बड़ा आधार बनी हुई है। पर असली चुनौती इन योजनाओं की ईमानदारी है। क्या ये मदद बिना किसी भ्रष्टाचार या राजनीतिक पक्षपात के हर हकदार तक पहुंच पा रही है? महज सरकारी इमदाद उस मनोवैज्ञानिक भरोसे की जगह नहीं ले सकती जिसे व्यवस्था की कमियों ने तोड़ दिया। जब कोई पुराना समर्थक कहता है कि दीदी बदल गई हैं, तो ये शब्द एक टूटे हुए पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ते की गहराई बयां करते हैं। ये बदलाव अब डिजिटल दुनिया के जरिए तेजी से फैल रहा है। जागरूक मतदाता सोशल मीडिया पर नीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं और सरकार से सीधे जवाब मांग रहे हैं। सड़कों के संघर्ष से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना कठिन था, लेकिन सत्ता के दबाव के बीच अपनी साख को बचाए रखना उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। क्या ममता बनर्जी के खिलाफ ये माहौल उनकी अपनी राजनीति का नतीजा है या ये विरोधियों द्वारा गढ़ा गया एक नैरेटिव है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही विश्लेषणात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।